ये दो चीज़ें हम लोग बहुत इनकाउंटर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मैकेनिक्स में, तो इसलिए ये दो चीज़ हम लोग अलग से ले रहे हैं, ठीक है। पुल्ली एंड इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। पुल्ली, तो पुल्ली क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ, इट इज़ अ डिस्क, ठीक है। थोड़ा थिकनेस होता है इसमें, ठीक है, और ग्रूव रहते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा रहता है और इसके ऊपर से रोप जाता है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ पुल्ली, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है और इसके ऊपर से जो है तो रोप जाता है, ठीक है। ठीक है, दिस इज अ ग्रूव, ठीक है, ये पुल्ली हो गया, ओके। और ये डिस्क जैसा रहता है। तो अब जब ये रोप जा रहा है इसके ऊपर से, जब ये रोप इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब तो बेसिकली क्या है कि जब ये रोप इसके ऊपर से जा रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो इस पुल्ली में फ्रिक्शन है या फिर इस पुल्ली में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना, वेदर इट इज फ्रिक्शन लेस पुल्ली या फिर, है ना, रफ है यानी कि फ्रिक्शन है। अच्छा, तो फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या है? तो फ्रिक्शन लेस का मतलब है कि रोप और रोप इज काइंड ऑफ, यू नो, फ्रिक्शन लेस अगर जब होगा तो इसका मतलब क्या है कि रोप इज जस्ट स्लाइडिंग ऑन द पुली, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पुल्ली घूम नहीं रहा है, पुल्ली घूम नहीं रहा है, ठीक है ना। पुल्ली इजंट रोटेटिंग, इट इज नॉट रोटेटिंग। पुल्ली जो है स्थिर है और जस्ट, यू नो, द रोप इज स्लाइडिंग, रोप केवल ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि रोप एंड पुल्ली बोथ आर गोइंग टुगेदर, ठीक है, बोथ गो टुगेदर, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, पुल्ली इज रोटेटिंग, पुल्ली इज रोटेटिंग। और पुल्ली कैसे रोटेट कर रहा है, पुल्ली कैसे रोटेट करेगा, ये हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इसमें रोटेशन में पढ़ेंगे और अच्छे से। पुल्ली कैसे रोटेट करेगा, पुल्ली इज रोटेटिंग, हाउ द पुल्ली इज रोटेटिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, किससे? फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुल्ली, इसी के कारण जो है पुल्ली जो है रोटेट कर पा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पुल्ली। पुल्ली का एडवांटेज क्या है, पुल्ली का क्या एडवांटेज है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पुल्ली का क्या एडवांटेज है, पुल्ली को क्यों यूज करते हैं? तो पुल्ली क्या करता है, ठीक है, ये हो गया बकेट, ठीक है, और कोई आदमी इसको पकड़ करके खींच रहा है इधर। तो पुल्ली क्या करता है, पुल्ली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। अब हम इसको नीचे से, है ना, ऐसे करते तो ऊपर में हमको खींचना पड़ता, पर इसके कारण क्या हो रहा है कि हम अपना वेट यूज करके इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है ना। वेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे बच्चे तो उसको पकड़ के ऐसे, है ना, लटक भी जाते हैं, ठीक है। पुल्ली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। और पुल्ली जो है यहाँ पे क्लैंप रहता है एंड दिस क्लैंप प्रोवाइड्स फोर्स, है ना, Fx, Fy एंड, है ना, Fz फॉर पुली, ठीक है।
जब यहाँ पे रोप है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रोप जो है, रोप ऑलवेज इज इन टेंशन, केवल टेंशन में रह सकता है, ठीक है। तो जब भी ये पुली ऐसा होगा तो दिस इज T1 एंड दिस इज T2। T1 इज इक्वल टू T2 कब? जब फ्रिक्शनलेस है, जब फ्रिक्शनलेस है। लेकिन T1 इज नॉट इक्वल टू T2 व्हेन पुल्ली रोटेट्स। जब पुली रोटेट होता है तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ठीक है। ये हम लोग रोटेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। और कभी कभी क्या है ना, ऐसे पुल्ली को अटैच कर देते हैं, ठीक है। लेट अस से ना कि ऐसा कुछ अटैच्ड है पुल्ली, ठीक है, और यहाँ पे है और इधर इसको पुल कर रहा है, क्लियर है। तो अब ये वाला अगर पुल्ली देखा जाए, ठीक है, तो ये वाला अगर पुल्ली देखा जाए तो पुल्ली में एक इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर एक फोर्स लग रहा है F2। तो इसीलिए ये जो क्लैंप है, दिस क्लैंप, ये क्लैंप जो है टू कीप द पुल्ली इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा फोर्स, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये हो जाएगा क्लैंप का फोर्स, ठीक है। So this is about pulley. Next is inclined plane. Inclined. तो inclined plane क्या होता है ना? ये एक ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, ये एक ऐसा एक प्लेन है जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। दिस इज द प्लेन विच इज इंक्लाइंड, ठीक है। और कोई सा भी बॉडी है इस पे, ठीक है, जैसे कि है ना, कोई सा भी इस पे बॉडी है, तो ये प्लेन क्या करेगा, प्लेन कैसे फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में नॉर्मल, और या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, डिपेंड करता है कि वेदर इट इज फ्रिक्शनलेस और इट इज रफ, ठीक है। तो दिस इज, है ना, तो ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये थीटा एंगल पे। तो अब देखा जाए ध्यान से, तो ये हो गया थीटा, तो ये भी हो गया है ना थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, और mg इसका है ना, इस बॉडी का mg तो इधर लग ही रहा होगा, क्लियर। तो दिस इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेन, इट प्रोवाइड्स अ प्लेन फॉर द बॉडी टू स्लिप और टू स्लाइड डाउन, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन। तो ये दो चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।